हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेसिंग टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और आउटकम क्या रहेगा। तो ये 12 से लेकर 19 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को अलविदा कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, सो नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम में है। तो वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सके, रिश्ता क्रिएटिव हो सके, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके और स्टेबल हो सके। तो वो उन्होंने सोच लिया है कि वो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे जो इस रिश्ते में उन्हें परेशानी दे रहे थे, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है या दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स क्यों ना हो या फिर कोई और बात हो। तो उन्होंने सोच लिया है कि ताकि वो रिश्ते में आगे बढ़ सकें और उनके प्यार को समझा जा सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो आप कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं या फिर बजाय के इंसानों को यूज़ करने के बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करते हैं, तो आप उन चीज़ों से बाहर निकलें। आप कड़वा ना बोलें, प्यार से, प्रेम से, मिठास के साथ बोलें और चीज़ों को यूज़ करें बजाय के इंसानों को यूज़ करने के। और या तो वो आपसे चाहते हैं कि या तो आप विज़िट करें या उनसे विज़िट करने के लिए बोलें। क्योंकि अगर आप फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो टूर करना, अगर आप टूर ट्रैवल करेंगे, विज़िट करेंगे, एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे तो बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वो कम्युनिकेशन होगा, मेल जोल बढ़ेगा, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी और रिश्ता सीधा, सरल और इजी होगा। और वो ये भी चाहते हैं कि या तो आप उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ, एक लव ऑफ़र लेकर आएँ, या वो आपकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आएँ ताकि एक दूसरे के हाव भाव समझकर ये देखकर, भले ही चाहे आप इसका इजहार ना करें, लेकिन ये समझ जाएंगे कि वो अभी भी उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अभी भी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। और अगर वो टूर ट्रैवल नहीं करते, विजिट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पॉसिबल है, तो फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके वो उनसे बातें करें ताकि रिश्ते में क्लियरिटी आ सके और रिश्ता आगे एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं उनका छटना हो सके और खुशियाँ इस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर को लेकर। द लवर्स,
व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्ट्रेंथ। तो आपको लग रहा है कि आपको जो भी मतलब ये द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों का गहरा प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार के साथ साथ किसी दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट भी हो सकती है, जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ करें, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते और उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में रही है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करना, जो भी चीज़ें रही हैं अगर उनको छोड़ देते हैं और डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा सा समय और वक्त लेते हैं, तो ये रिश्ता फिर से सक्सेसफुल हो सकता है, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं, दुख के बादल ख़त्म हो सकते हैं। और अगर हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, चाहे भले ही समय और वक्त लगे, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लिया जाए ताकि रिश्ता क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, खुलकर आपस में बातें हो सके कि किस वजह से ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम इस रिश्ते में चली हुई है। और लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को इन पर वो वर्कआउट करना चाहते हैं ताकि, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं मिलता, लक बार बार साथ नहीं देता, समय के साथ, वक्त के साथ बदल जाता है। तो इसलिए उनको लगता है कि उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए इस रिश्ते को और इस रिश्ते में खुशियाँ वापस लानी चाहिए। अब देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें और ये कमिटमेंट वगैरह दें कि उनकी तरफ से फिर से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, फिर से वो इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, ताकि ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सके। और क्लियरिटी, आप इसमें क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं ताकि रिश्ता सीधा, सरल और इजी हो, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई परेशानी ना रहे, जो भी दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सके। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, तो उतना ही ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। और मेल और फीमेल एनर्जी में आप बैलेंस चाहते हैं, जो अप एंड डाउन जा रहा था। तो अगर मेल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनने की ज़रूरत है, ताकि दोनों में बैलेंस बन सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो आउटकम देख लेते हैं इस रिश्ते का, वर्गो पर्सन के लिए क्या रहेगा। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज़, वर्गो पर्सन के लिए क्या आउटकम हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, या आपको कह सकते हैं कि ये भी एक मैसेज या गाइडेंस ही होता है, आउटकम भी। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, इसका आउटकम बता रहा है कि क्रॉस मार्ग पर मत रहिए, आदर में मत रहिए, आंखों से पटियाँ खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर आप ब्लॉक हो चुके हैं, खुद दिल और दिमाग से काम नहीं ले सकते, तो किसी की हेल्प लीजिए, किसी की मदद लीजिए और इस रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए। चाहे भले ही आप इस रिश्ते को कितने ही दिनों से जानते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ उनके साथ डेट्स पर जाना, होटल में जाना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, जो परेशानी है वो उनका खात्मा करना, और ये जो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना, पुरानी बातों को ना दोहराना। तो अगर इस तरह से नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उनके साथ चैटिंग करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं,
तो धीरे धीरे और उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उन दिनों को याद करते हैं जो एक दूसरे के साथ अच्छे मेमोरीज, अच्छे क्षण आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो चाहे अपने लिए ना सही, अपने प्यार के लिए, अपने परिवार के लिए अगर उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं और इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। ये रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।